ये पत्रकार, वो पत्रकार, और ये सब देश के साथ, समाज के साथ, परिवारों के साथ, धर्मों के साथ, भाषाओं के साथ, जातियों के साथ, वर्णों के साथ खुला हुआ पक्षपात कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। जब ये पत्रिका मुझे मिली, इसको मैंने देखा और पढ़ा भी। यह पत्रिका जिसमें 64 पेज है, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है। जैसा कि आप सबने यहाँ वक्ताओं के माध्यम से जाना कि यह नितांत सामाजिक सेवा, मानव मूल्यों की सेवा का उपक्रम है। यह इसकी रचनाओं से सिद्ध होता है। प्रत्येक रचना इसमें आप देखिएगा कहीं न कहीं हमको एक सीख देती है, और यह सीख ही मैं समझता हूं तमाम बुराइयों को मानव मूल्यों के मार्ग पर चलते हुए हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। मैं इस पत्रिका को घर जाकर के पढ़ूंगा, लेकिन जितना मैंने देखा, इसका आप संपादक ही देखिएगा। मुकेश जी ने जो लिखा है इसमें, वो लिखते हैं कि पाठक भी आज रचना को नहीं, नाम को खरीद रहे हैं। जिसका जितना विज्ञापन, उसकी उतनी खरीदारी। हाँ, खरीदारी ही, पाठक नहीं, क्योंकि किताबें तो पढ़ी ही नहीं जाती, वह बस घर की अलमारी या लाइब्रेरी में सजाने के लिए खरीदी जाती है। ऐसे में साहित्य से क्रांति या संवेदना की आशा मिथ्या ही है। हम दूसरों पर आक्षेप लगाने के बड़े आदी हो गए हैं। पत्रिका, ग्रंथ या अन्य साहित्य सामग्री अच्छी नहीं है। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने जीवन में 2 पंक्तियां नहीं लिखी, 2 पंक्तियां नहीं छपी, वो कहते हैं सब नकल है, सब बेकार है। एक संपादक की चिंता यहां पर स्पष्ट हमारे सामने आती है। हम लेंगे, खरीदेंगे नहीं, आशा करेंगे हमें मुफ्त में मिल जाए और जाकर के अपनी अलमारी में सजा ले। इससे भला नहीं होने। मैं कहना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी, जो दायित्व पत्रिकाओं के संपादक और कृतियों के रचनाकार निभा रहे हैं, वही जिम्मेदारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति की है। वह रचनाओं को, पत्रिकाओं को ले, प्राप्त करे, खरीदे, पढ़े, पढ़ने में रुचि रखे, दूसरों को प्रेरित करे। मैं समझता हूं हमारे विश्व समाज की तमाम समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएंगी, यूं ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन लोग करते नहीं। एक व्यक्ति शराब पी लेगा हजारों रुपए की, गुटखा खाकर के थूक देगा सैकड़ों रुपए का, सिगरेट में धुआं उड़ा देगा सैकड़ों रुपए का प्रतिदिन, लेकिन एक किताब खरीदना इस भारत का नागरिक, आम नागरिक नहीं चाहता। यह अच्छी स्थिति नहीं है, ये चिंता का विषय है। और इस चिंता को मुकेश जी ने इस पत्रिका के संपादकीय के माध्यम से जो हमारे सामने रखा है, मैं चाहता हूं लोग इसे पढ़ें, समझें और इसका निराकरण वे स्वयं करें। कहां से इस पत्रिका से जुड़े हुए विद्वजन यहां आए हैं। सर्दी है, अपने अपने काम हैं, लेकिन वो लोग यहां आए, उनकी गंभीरता को समझा जाए और इस आयोजन को, ये सार्थक आयोजन है पत्रिका संपादक प्रकाशन का, इसकी गंभीरता को अगर समझा जाए तो मैं समझता हूं कि ये आयोजन भी सार्थक होगा और रचनाएं भी अपना अर्थ हमारे व्यवहार में कहीं सिद्ध कर पाएंगे। देवियों, सज्जनों, समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन अगर जब मैं बात करूं कि दुनिया में
अगर सबसे बड़ी समस्या है तो क्या है? मैं पूछता हूं, शिक्षक होने के नाते विद्यार्थी जवाब भी देते हैं, लेकिन यहां पर जवाब मैं खुद दे रहा हूं। आज सबसे बड़ी समस्या विश्व की पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या। आज का समय विमर्शों का समय है, स्त्री विमर्श है, किन्नर विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, दलित विमर्श है, अल्पसंख्यक विमर्श है, कितने विमर्श हैं, चर्चा होती है। लेकिन ये विमर्श तभी है जब हम जिंदा हैं, और हम तभी जिंदा हैं जब पर्यावरण सुरक्षित है। मैं कहना चाहता हूं, इस पत्रिका का कलेवर देखिए। इस पत्रिका में मैंने पढ़ा थोड़ा सा, और प्रारंभ के दो जो आलेख हैं, जलवायु परिवर्तन में एकजुट विश्व के अस्तित्व की संभावनाएं, ये निखिल कांत का एक लेख है, पढ़िएगा, बहुत अच्छा लेख है। और यह पत्रिका किस तरह से बिहार प्रांत के गया शहर में आज प्रकाशित हुई है, लेकिन इसमें विश्व स्तर की पर्यावरण संबंधी समस्या का निराकरण उपलब्ध है। ये इस पत्रिका का महत्व, स्थानीय नहीं वैश्विक परिदृश्य को एक पत्रिका अपने अंदर समेटे हुई। दूसरा लेख है पर्यावरण संकट, खुदा मर्जी या इंसानी खुदगर्जी। इतना बढ़िया शीर्षक है इसका, देखिएगा। इसके लेखक हैं महेंद्र कुमार निकट। हम बड़े आदी हो गए हैं, जो हो रहा है सब ईश्वर कर रहा है। ईश्वर पर मेरी एक कविता है भगवान का अनोख शीर्षक से, और इसी शीर्षक से मेरा एक काव्य संग्रह है, वो अलग विषय है। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि खुदा, भगवान, गॉड, जो भी कहें, वह जहां भी है, जिस रूप में है, वह कभी किसी जीवधारी का अहित नहीं चाहता। लेकिन लोग पर्यावरण प्रदूषण करते हुए भी कहीं न कहीं उसको लपेट लेते। इसका जो हिस्सा है अंतिम वाला, खुदगर्जी, तो पर्यावरण संबंधी जो भी समस्याएं हैं वह व्यक्ति की खुदगर्जी के कारण। इस खुदगर्जी को यह लेख समझाता, और मैं कहना चाहूंगा कि खुदगर्जी क्षण भर के लिए किसी व्यक्ति विशेष को सुख देती है, लेकिन अंततः उसमें चूंकि सामूहिक हित नहीं होता, मानवीय संवेदना उसमें नहीं होती, उसमें सकारात्मक सोच नहीं होती, इसलिए खुदगर्जी बहुत लंबे समय तक व्यक्ति विशेष को भी सुख नहीं दे पाती। सुख वही है जो जियो और जीरो दो में मिलता है। आप भी जियो, मैं भी जियो, और यह तभी संभव है जब मैं और मेरा परिवेश स्वस्थ हो, सुखी हो। आप देखिएगा, इस पत्रिका का नाम क्या है? सामूहिक परिवेश। हमारा जो समय है, प्रत्येक इकाईभूत सत्ता में विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति का जो परिवेश है अपने समय का, यह पत्रिका अपने नाम से, अपने शीर्षक से, टाइटल से यह संदेश देती है, समझ जाओ, अपने परिवेश को पढ़ो, समझो और उसकी कमियों को दूर करो। मैं बधाई देता हूं इस सारस्वत आयन को गति देने वाले सभी देवियों को, सज्जनों को, मुख्य रूप से आलिया ममता मेहता जी को और संजीव कुमार मुकेश जी को, कि इतने अच्छे कलेवर के साथ, इतने अच्छे नाम के साथ आप ये साहित्यिक, विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका निकाल रहे हैं। मेरी अनंत शुभकामनाएं आपके इस कार्य के लिए। मित्रों, देवियों, साहित्य के बारे में भी कुछ बातें कही
लेकिन साहित्य में एक चीज मैं और लिखा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है वाणी के माध्यम से अपनी बातों को कह देना, साहित्य के बारे में कह देना, और जो लोग दूर से देखते हैं वो समझते हैं कि साहित्य में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। साहित्य सबका समान रूप से सम्यक कल्याण करने की भावना लिए हुए होता है, ये कहने की बात है। लेकिन जितनी ईर्ष्या, जितना द्वेष परस्पर साहित्यकारों में होता है, वह साहित्यकार होने के बाद ही जाना जा सकता है, और वह होता है वाद विशेष को लेकर के, इज्म को लेकर के। हर वरिष्ठ साहित्यकार जितने पुरस्कार मिले मुझे मिल जाएं, मंच पर मालाएं मिले मुझे मिल जाएं, अखबारों में छपूं मैं छपूं, यह भावना लेकर के वह शब्द प्रयोग करता है, इसको ब्रह्म कहा गया है। यानी विकृति के साथ ब्रह्म रूप शब्दों का प्रयोग साहित्यकार करते हैं। ये मैं खुलेआम इस मंच पर कह रहा हूं, लेकिन इसका अपवाद अगर देखना है तो दास्तान एक सफर में देख सकते हैं। कितनी तारीफ की जाए, हर स्तर का साहित्यकार इसमें है, नए से नया साहित्यकार इसमें है। साहित्यकारों की परंपरा, साहित्य की बेल तभी आगे बढ़ेगी। हर वरिष्ठ साहित्यकार जब अपने छोटे भाई बहन साहित्यकार को सम्मान देगा और उसे प्रकाशित होने का अवसर देगा, तो इस कृति के रूप में जो नए साहित्यकारों को प्रकाशन का अवसर दिया है, इसके लिए भी इस सामयिक परिवेश को मैं नमन करता हूं। ये बहुत अच्छी बात है। देवियों सज्जनों, मैं अध्यापक हूं और अध्यापक 7 मिनट तो कम से कम प्रतिदिन 2-3 घंटों में पढ़ाता है। काफी बातें हो सकती हैं, और आज तो इन 2 पत्रिका और इस ग्रंथ के रूप में मेरे पास बहुत सामग्री भाई मुकेश जी ने दे दी है बोलने के लिए। फिर कभी अवसर मिलेगा तो बातें करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं सामयिक परिवेश परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसी नाचीज को, मुझ जैसे छोटे से आदमी को याद किया और मुझे मंच दिया, मुझे सम्मानित किया और मेरी बातों को सुनने के लिए सुधीजनों को कष्ट दिया और उन्होंने इस कष्ट को सहा। इसलिए सामयिक परिवेश परिवार का धन्यवाद करते हुए आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने मुझे सुना, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहित्यकार, जय साहित्यिक पत्रकारिता।